बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीटी की जो गाइडलाइन थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरीके से उसको रद्द कर दिया गया है। प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से बीएड को इनवैलिड किया गया है। इस संदर्भ में अब राज्यों की जो भर्तियां चल रही थी उनसे जुड़ी बड़ी अपडेट पर बात करेंगे। आखिरकार बीएड का भविष्य क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। क्या केंद्र की सरकार अध्यादेश लाएगी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में एक शिक्षक भर्ती चल रही थी और कहीं ना कहीं वहां पर बीएड के अभ्यर्थियों को लेकर के मामला काफी लंबा पेचीदा फंसता रहा था और वो भी लोग भर्ती में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन आया और एनसीटी की गाइडलाइन को रद्द किया गया 28 जून 2018 का, जिसके जरिए बीएड प्राथमिक में पात्र किया गया था, तो वहां पर जो डीएलएड के अभ्यर्थी थे उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। और जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पूरी बात मेंशन की गई, रखी गई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया गया, तो वहां की शिक्षक भर्ती पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा। देखिए डियर, वहां पर मैटर ये हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ में रोक लगाई गई है शिक्षक भर्ती की, तो वहां पर 2 सप्ताह का समय दिया गया है माननीय सरकार को राज्य की, और राज्य सरकार से कहीं ना कहीं उस पर रिज्वाइंडर इत्यादि लेने की बात की गई है। निश्चित तौर पर पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर स्टे कर दिया गया है, यानी कि जो भर्ती चलने वाली थी कंप्लीट, उसका रिजल्ट आने वाला था, पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी गई है। इसका साफ साफ अर्थ ये हुआ डियर कि जितने राज्यों में अब भर्तियां चलेंगी वो कहीं ना कहीं इस डिसीजन के आधार पर होंगी। निश्चित तौर पर ये एक सबक बनेगा छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीटी का गजट रद्द हुआ तो उसी के बेस पर वहां पर डीएलएड के अभ्यर्थियों ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने वहां की जो सरकार को आदेशित किया कि भर्ती पर स्टे देती है, तुरंत रोक लगाइए और 2 सप्ताह का आपको समय है, आप इसमें अपना जो आंसर है वो काउंटर फाइल कीजिए और उसके बाद कहीं ना कहीं उसका रिज्वाइंडर लिया जाएगा। अगर वहां पर भर्ती पूरी तरीके से रुक जाती है तो आप देखिएगा इसी तरीके से सेम बिहार में होगा। बिहार की शिक्षक भर्ती भी केवल स्टार्ट होने वाली है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का जो भी फैसला आएगा वो अन्य राज्यों के लिए एक सबक होगा। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती का। मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हुई है एमपी वर्ग 3 की, वहां पर भी मामला माननीय कोर्ट में चला गया है, क्योंकि वहां पर बीएड के चयनित साथियों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। लेकिन अब लोग माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं जबलपुर में, और वहां पर ये मांग की जा रही है कि जब गाइडलाइन ही रद्द कर दी गई एनसीटी के द्वारा, जो एनसीटी की बनाई गाइडलाइन थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो फिर आप इनको नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कीजिए, क्यों इनको आप जॉब पर रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर अब ये मामला काफी पेचीदा बनेगा मध्य प्रदेश वाला, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर वहां पर कोई बड़ा उलटफेर होता है तो वो उन राज्यों के लिए सबक बनेगा जहां पर नौकरी पहले से अभ्यर्थी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपने देखा 69,000 की शिक्षक भर्ती में 25 से 30,000 बीएड के अभ्यर्थी यहां पर जॉब कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में एमपी में वर्ग 3 की वैकेंसी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बीएड के अगेंस्ट जाती है तो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी भी उसी तरीके से ट्रेंड की जाएगी। तो अन्य राज्यों को देख करके ये जितने राज्य हैं इन सब पर कहीं ना कहीं जो कोटे हैं वो पूरी तरीके से उनका जो जजमेंट आएगा उसी के हिसाब से अन्य राज्यों की भर्तियों पर होगा। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से रोक लगी है, अगर ये मामला काफी लंबा खिंचता है और निश्चित तौर पर अगर भर्ती पर सरकार हाई सुप्रीम कोर्ट के दिए गए डिसीजन के आधार पर वहां पर रोक लगा देती है तो बिहार पे बीएड के अभ्यर्थी पूरी तरीके से आप मान लीजिए इनवैलिड हो जाएंगे। और अगर एमपी में वर्ग 3 की नियुक्ति प्रक्रिया जो हो चुकी है, बीएड के अभ्यर्थी पात्र जॉब कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, अगर उन पर खतरा मंडराता है तो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में भी खतरा मंडरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राज्यों में अब कन्फ्लिक्ट हो रहा है और डीएलएड और बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो आपस में किस तरीके से लड़ रहे हैं और माननीय कोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 11 अगस्त 2023 से, तब से दोनों पक्षों की जो अपनी अपनी मांगे हैं वो लगातार हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि डीएलएड के अभ्यर्थी लगातार एनसीटी को कहीं ना कहीं लेटर लिख करके ज्ञापन दे रहे हैं कि आपका जो आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसकी आप अवहेलना कर रहे हैं। इस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आपके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ना ले, इससे पहले आप एक नोटिस जारी करके सभी राज्यों को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है उसको लागू करने का आदेश जारी कीजिए। और वहीं पर बीएड के अभ्यर्थी क्या मांग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। बीएड के अभ्यर्थी लगातार कहीं ना कहीं जो अध्यादेश है उसकी मांग कर रहे हैं। और इसी के संदर्भ में आपको बता दूं
कि साथियों कल एनसीटी और एमएचआरडी की कल मीटिंग होने वाली है। ऐसी खबरें आ रही हैं। आप सब कल धरना में जरूर जाइए क्योंकि सीटेट का एग्जाम भी खत्म हो गया है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, जन आंदोलन ही एक रास्ता है। आप सब जरूर आइए। ये बीएड के अभ्यर्थी लगातार इस तरीके से मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उनका जो धरना है वो कहीं ना कहीं लगातार आज चल रहा है और निरंतर चलता ही रहता है उनका इको गार्डन में, जब से बीएड को प्राथमिक लेवल से बाहर किया गया है। हालांकि अभी तक एनसीटी ने कोई नोटिस नहीं जारी की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का केवल जजमेंट ही उसने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। लेकिन आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट के द्वारा वहां की शिक्षक भर्ती पर स्टे दिया गया है, रोक लगा दी गई है, उसी का जो भी आएगा उसके हिसाब से बिहार की शिक्षक भर्ती ट्रेंड की जाएगी। मध्य प्रदेश में जो बीएड के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाए हैं, अगर वहां से कोर्ट उनको निरस्त करती है, क्योंकि जिस गजट के भरोसे वो लोग जॉब कर रहे हैं वो गजट अब कैंसिल है, तो निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी हैं वो काफी असमंजस में हैं और जॉब कर रहे बीएड के जितने अभ्यर्थी हैं प्राथमिक लेवल पर उन सब में हड़कंप मचा हुआ है। आपने देखा था जेबीटी में अभी 217 कितने टीचर वहां पर भी काफी ज्यादा चिंतित हैं। पश्चिम बंगाल में अभी आपने सुबह एक न्यूज में देखा था कि ब्रिज कोर्स नहीं करवा पाई सरकार और उनकी लिस्ट मांगी जा रही है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 69,000 जो भर्ती हुई है वहां पर भी ब्रिज कोर्स नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर पूरे तरीके से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है जब से ये फाइनल जजमेंट एलिजिबिलिटी का आया है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या कुछ अभी भी हल निकलेगा बीएड के पक्ष में, या पूरी तरीके से जितने भी राज्य हैं वहां पर जो जॉब भी कर रहे हैं बीएड के अभ्यर्थी, क्या इनको सरकार बचा पाएगी, एनसीटी बचा पाएगी, केंद्र की शिक्षा मंत्रालय एमएचआरडी बचा पाएगी, या चूंकि गजट रद्द है क्या इनकी भी सर्विस अब रहेगी या नहीं, ये निकट भविष्य की गर्त में है। इसके संदर्भ में क्या कुछ होगा माननीय कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा, एनसीटी के द्वारा, आपसे जरूर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आपकी राय में किस तरीके से इनको ट्रेंड करेगी सरकार, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो काफी बड़ा है, 46 पेज का जजमेंट है और उसने एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से रद्द किया है और उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग गजट के आधार पर काफी बीएड के अभ्यर्थी पूरे देश के हर स्टेट में जॉब कर रहे हैं और उन सब पर खतरे के जो बादल है वो पूरी तरीके से मंडरा रहे हैं। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लव यू गाइज।